हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ग्रामर का एक और बेहतरीन टॉपिक और जिसका नाम है प्रोनाउन। हमने जो है पिछले वीडियोज में नाउन को कवर किया है और नाउन में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन, फिर इसके बाद नाउन काइंड्स, नाउन नंबर, नाउन जेंडर। ठीक है ना। अब हम आज आगे बढ़ रहे हैं प्रोनाउन। ये पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर है पार्ट ऑफ प्रोनाउन। ठीक। तो प्रोनाउन क्या होता है, पहले इसको समझ लें कि क्या है ये प्रोनाउन। प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन बराबर क्या हो गया, प्रोनाउन। अब प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है इंस्टीट ऑफ, अर्थात के स्थान पर, के बजाय। ठीक है। तो हम इसे कहते हैं इंस्टीड ऑफ नाउन, अर्थात एक नाउन के स्थान पर, नाउन के बजाय कोई दूसरा शब्द प्रयोग में लाना क्या कहलाता है, प्रोनाउन। इसी को दूसरा कुछ लोग, कुछ ग्रामरियन कर रहे हैं कि जो है प्रो नाउन का मतलब है फॉर अ नाउन, फॉर अ नाउन, नाउन के लिए, अर्थात नाउन के बदले। जो शब्द नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब अगर इस तरह से है तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषित कर सकते हैं कि प्रोनाउन इज दैट वर्ड which is used in place of noun। प्रोनाउन वह शब्द है जिसे नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता। ठीक। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि हमारे मन में आशा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यार ये प्रोनाउन क्यों बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो भाषा में सुंदरता लाना और दूसरा है नाउन के बार बार प्रयोग से बचना। अगर हम बार बार नाउन का प्रयोग करेंगे किसी सेंटेंस में तो जो भाषा की जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाती है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हमने किसी का नाम लिया, कोई शहर हो, कोई भी नाउन हो, किसी लड़के का हो, किसी स्थान का हो, वस्तु का हो। जैसे हमने मान लिया नाम ले दिया कानपुर। ठीक। अब कानपुर के बारे में हमने कहना शुरू किया कुछ, कानपुर एक बड़ा शहर है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, कानपुर ये है, कानपुर वो है, कानपुर ऐसा है। तो जब हम बार बार अगर कानपुर कानपुर शब्द कहेंगे, बार बार उस नाउन को रिपीट करेंगे, तो जो भाषा की सुंदरता है उसमें कमी आती है। इसलिए हम एक बार हमको नाउन प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद किसका सहारा लेना चाहिए, प्रोनाउन का। यही उद्देश्य है कि बार बार नाउन के रिपीटिशन से बचना। सिर्फ एक ही उद्देश्य है हमारा, क्या, प्रोनाउन। कि ये हमारा क्या काम करता है, बार बार नाउन के प्रयोग करने से हमको बचाता है, रिपीटिशन से बचाता है। ये हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक। तो ये था हमारा प्रोनाउन डेफिनेशन। प्रो मीन्स क्या होता है और नाउन मीन्स क्या होता है, ये हमें सब जानकारी है। अब जो है इसको जब और अच्छे ढंग से हमको अगर पढ़ना है, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना है, तो हम इसको जो है अलग अलग भागों में, इसके अलग अलग भागों को हम पढ़ लेंगे। तो इसमें से पहला जो भाग है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो प्रोनाउंस किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बदले बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन।
क्या हमने डिफिनेशन बताई आपको कि जो प्रोनाउन किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के बदले बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हुआ, पर्सनल। अब इस पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों। तो हम यहां लिख दें काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के प्रकार। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन हमारा है, ठीक है ना, 3 प्रकार का होता है। पहला फर्स्ट पर्सन, इसी को कह दीजिए आप प्रथम पुरुष कह दीजिए चाहे उत्तम पुरुष कह दीजिए। दूसरा नंबर हमारा आया सेकंड पर्सन, इसको कहते हैं मध्यम पुरुष। और तीसरा आया थर्ड पर्सन, इसको हम लोग कहते हैं अननोन पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तो हमारा जो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है कितने प्रकार का है, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब यहां प्रश्न उठता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जिसके द्वारा बात को आरंभ किया जाता है, जो बात को पहले कहना है बोलना आरंभ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। जैसे मान लीजिए मैंने अगर कोई बात कही तो हम अपने आप क्या कहेंगे, मैं, हम, मैंने ये, मैंने वो, हमने ये तो आप कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसमें कौन कौन आया, आई और मी, ठीक है। इसके बाद नंबर आया दूसरा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, जिससे बात की जाए, जो आपकी बात सुन रहा है, जिससे आप अपनी बात बोल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। तो हम सीधे पर कह सकते हैं कि जिससे बात की जाती है, जिससे बात बोली जाती है, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। अब जिससे आप कह रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, आप, तुम, ऐसे तो कहते हैं, इसलिए यहां हो गया सेकंड पर्सन में। इसके बाद तीसरा नंबर आया थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है, अब उसका नाम ये थर्ड, अन्न, कोई अन्न जो मतलब यहाँ आपने सामने उपस्थित नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। कहने मतलब ये कि जिसके विषय में या बारे में बात की जाती है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ये जो है कभी उपस्थित नहीं रहता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आमने सामने उपस्थित रहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन कभी उपस्थित नहीं रहता है। सपोज दैट कोई छात्र है, कोई छात्रा है, वो अगर नहीं आया है तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे, भाई वो क्यों नहीं आया है, वह क्यों नहीं आई है। एक से अधिक लड़के लड़कियां आके वे क्यों नहीं आई है, और जैसे वो अगले दिन आ गए तो अब ये नहीं कहेंगे कि वह क्यों नहीं आई, वे क्यों नहीं आई, बल्कि क्या कहेंगे, तुम क्यों नहीं आए थे, आप क्यों नहीं आए थे। ठीक, तो थर्ड पर्सन जो होता है वो हमेशा अनुपस्थित रहता है, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है ही, सी, इट और दे। अब इन तीनों पर्सन में अब जो है हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब क्या तीनों पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है, एक वचन और बहुवचन होता है। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन ले तो इसमें आई कैसा है, सिंगुलर है, और भी कैसा है, प्लूरल है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, एक वचन भी है और बहुवचन भी है। लेकिन इसकी विशेषता है कि चाहे एक वचन के लिए प्रयोग हो चाहे बहुवचन के लिए प्रयोग हो, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी हमेशा वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, बहुवचन आएगी। अब इसका नंबर है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आता है ही, सी, इट और दे। इसमें से ही, सी, इट ये समय सिंगुलर नंबर एक वचन, और दे कैसा है, प्लूरल नंबर बहुवचन। अब जो है इसको और अच्छे ढंग से सीखने के लिए हम एक टेबल के द्वारा, एक तालिका के द्वारा और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग जो है टेबल, जो तालिका है, उसके द्वारा पर्सनल प्रोनाउन पर पूरा फोकस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ डाल सकते हैं
टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये है टेबल ऑफ पर्सनल। तो यहां सबसे पहले हम पहले कॉलम में ले सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद फिर दूसरा आया कॉलम पर्सन का। इसके बाद फिर अगला जो कॉलम आया वो आया हमारा नंबर का। फिर इसके बाद अगला और इसके बाद जो कॉलम आया वो आया हमारा जेंडर का। फिर इसके बाद आया हमारा नॉमिनेटिव केस। फिर इसके बाद आया ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस को, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन को हमने अलग किया हुआ है तो पजेसिव प्रोनाउन को हम अलग पढ़ेंगे। अब जो है पर्सनल प्रोनाउन में पहला कौन सा आया था? आई और वी। अब इसको पर्सन में आ जाए तो आई कौन पर्सन? फर्स्ट। तो यहां हमने ईएफ बना दिया। अब इससे समझ जाइएगा ईएफ। वी कौन सा पर्सन? फर्स्ट। अब इसका नंबर में आई वचन। तो आई हमारा कौन सा है? यस, सिंगुलर। हालांकि स्पेस है, हम लिख लें पूरा, कोई दिक्कत ना होगी। ये सिंगुलर हो गया। वी कैसा था? प्लूरल, बहुवचन, इसलिए क्या हो गया ये? अब इसके बाद जब बात आती है जेंडर की कि ये कौन सा जेंडर है, तो दोनों ही कौन सा जेंडर है? कॉमन है। ये भी कॉमन है और कॉमन। अब जब इसको नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करेंगे, कर्ता काल में प्रयोग करेंगे, तो आई ही रहेगा और वी रहेगा। तो अब नॉमिनेटिव केस में अगर प्रयोग करना है हमको तो बिल्कुल सेम वैसे ही पर्सनल प्रोनाउन आई और वी। अब इसको जब ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो आई हमारा क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वी हमारा क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा कौन सा? फर्स्ट पर्सन। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ा लें। फिर इसके बाद क्या आया? यू। अब कौन सा जो है पर्सन है ये? तो ये हो गया हमारा सेकेंड। हो गया ना? चाहे तो पूरा लिख दीजिए, इसको भी पूरा कर दें, इसको भी पूरा कर दें और इसको भी पूरा कर दें। अब समझने में आसानी होगी। अब नंबर आया कि कौन सा नंबर है ये? तो ये हमारा कौन सा है? हमने बताया सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इसलिए दोनों ले सकते हैं कि सिंगुलर प्लस प्लूरल। इसके बाद अब नंबर आया कि जेंडर इसका कौन सा होगा? तो कौन सा जेंडर होगा? ये भी कॉमन होगा। अब नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? यू। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो भी क्या रहेगा? यू। फिर इसके बाद नंबर आया ही, सी, इट और दे। ये अब ही कौन सा पर्सन है? तो हमारा ये है थर्ड। सी कौन सा है? ये भी हमारा कौन सा? थर्ड। इट कौन सा है? तो ये भी हमारा है थर्ड। और दे कौन सा है? तो ये भी हमारा है थर्ड। ये तीनों हो गए थर्ड पर्सन। तो ये हमारा पर्सन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब इसके बाद नंबर आता है कि नंबर कौन सा है? तो ही हमारा कौन सा नंबर है? सिंगुलर। सी कौन सा है? सिंगुलर। इट कौन सा है? सिंगुलर। और दे कौन सा है? तो वो है
प्लूरल। ये तीनों एक वचन है और ये कैसा है, बहुवचन। अब आगे चलते हैं कि ही का जेंडर कौन सा है, तो ही का जेंडर है हमारा मैस्कुलिन। सी का जेंडर क्या है, फेमिनिन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना, सेक्स तो बताता है जेंडर। तो ये हो गया मैस्कुलिन पुल्लिंग और ये हो गया फेमिनिन स्त्रीलिंग। इट ये कौन सा हो गया, न्यूटर नपुंसकलिंग, और ये हो गया कॉमन उभयलिंग। हो गया। अब इसके बाद जब इनको नॉमिनेटिव फॉर्म प्रयोग करेंगे तो सेम ऐसे ही रख देना है। क्या हो गया, ही, ये हो गया सी, ये हो गया इट और ये हो गया दे। अब इनको जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रयोग करेंगे तो ही हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हिम, सी इधर आएगा क्या हो जाएगा, हर, इट ही रहेगा और दे क्या हो जाएगा, दे। तो ये था हमारा टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन का हम प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रयोग करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, अभी तक हम लोगों ने तो देख ही लिया कि ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या किस रूप में आएगा, ठीक है, और नॉमिनेटिव होगा तो किस रूप में आएगा, उसका जेंडर क्या है, उसका नंबर क्या है। अब बात आती है कि इसको हम प्रयोग कैसे करें। और रही बात पजेसिव की, तो पजेसिव के लिए हमने एक अलग से पजेसिव प्रोनाउन जोड़कर रखा है जो इसके बाद हम बताएंगे आपको। तो पर्सनल प्रोनाउन को प्रयोग कैसे करना है, तो पर्सनल प्रोनाउन के प्रयोग के लिए हमें ये नियम याद रखना है, ये डिजिट याद रखना है, और डिजिट क्या है, वो संख्या क्या है, वो है 231। 231 ये जो है, जो 231 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सॉरी 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो मान लीजिए कि अगर जो है किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन आए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो हमें जो है उनका प्रयोग कैसे करना है। अगर गुड सेंस में है, इसका प्रयोग किसमें करेंगे, गुड सेंस में। ठीक, जब मतलब अच्छा भाव हो, सकारात्मक भाव हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बुरा ना कहा गया हो, क्या हो गया, गुड सेंस। तो हमें क्या रखना है, 231, 231 वाला। जैसे यू सी एंड आई, क्या हो गया, तुम, वह और मैं। अब इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल नंबर की। तो यहां पर हो जाएगा आर गुड फ्रेंड्स। ये कौन सा हो गया, गुड सेंस में। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यही हमको बैड सेंस में प्रयोग करना है, ठीक है, किसमें प्रयोग करना है, बैड सेंस में, तब ये क्या होगा, ये हमने प्रयोग किया गुड सेंस में और अब प्रयोग करने जा रहे हैं बैड सेंस। तो जो बैड सेंस में हमारा जो प्रयोग होगा वो होगा हमारा ये 1 2 3, ये बैड सेंस में होगा। 1 का मतलब फर्स्ट, 2 का मतलब सेकेंड और 3 का मतलब थर्ड। जैसे आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। अपराधी क्या हुआ, उसको अच्छा कहा जाएगा, बुरा कहा जाएगा, बुरा ही तो कहा जाएगा। ये हो गया हमारा बैड सेंस। तो बैड सेंस में क्या हो गया, 1 2 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर गुड सेंस की बात होती है
तब क्या हो जाएगा 2 3 और 1। अब गुड सेंस में अगर मान लीजिए तीनों पर्सन आए हो, 2 आए हो, जैसे आया है कि अगर सेकंड आया है फिर फर्स्ट आया है तो पहले हमें किसको लाना होगा, सेकंड को और फिर फर्स्ट। अगर थर्ड आया है और फर्स्ट आया है तो हमें किसको लाना होगा, पहले थर्ड को फिर फर्स्ट को। अगर पहले सेकंड आया है फिर फर्स्ट आया है तो किसको लाएंगे, सेकंड और फर्स्ट को। मतलब कहने का इसी क्रम से, इसी ऑर्डर से इनको हमें आगे पीछे करना है। अगर ये नहीं आया है, ये दोनों आए तो पहले थर्ड फिर फर्स्ट। अगर पहले मान लीजिए ये नहीं आया है तो ये दोनों हो गए, अगर ये नहीं आया है तो ये दोनों हो गए। कहने मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो सबसे लास्ट में ही रहेगा। ठीक है। अब अगला जो हमारा प्रोनाउन आता है वो है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो पजेशन को प्रकट करे। पजेशन में क्या होता है, अधिकार, स्वामित्व, मालिकाना आगे जो जताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पजेशन प्रोनाउन। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन अधिकार या स्वामित्व को प्रकट करते हैं, पजेशन को प्रकट करते हैं, उन्हें हम जो है पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और दियर्स एटसेट्रा। ये है हमारा कौन सा पजेसिव प्रोनाउन। अब जो है आपने यहां पर ऐसे भी लिखा हो देखा होगा, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर। तो वो क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि दोनों के बीच में अंतर समझ लें तो हमें और अच्छा समझ आएगा कि यार ये प्रोनाउन है और ये जो है एडजेक्टिव है। प्रोनाउन अकेला आता है और एडजेक्टिव किसका होता है, नाउन। किसका होता है, नाउन। तो हम यहां पर जो है डिफरेंस को जान लें, है ना। तो यहां जान ले, हम यहां लिख ले पहले पजेसिव प्रोनाउन और इधर लिख दें पजेसिव एडजेक्टिव, ऐसे। ठीक है। अब पजेसिव प्रोनाउन में जैसे हमने पहले रखा है यहाँ का माइन, तो ये अकेला आता है तो अकेला हमने रख दिया मेरा। अब मान लीजिए इसको हम एडजेक्टिव में प्रयोग करें तो ये क्या होगा, माई, लेकिन इसके साथ फिर क्या आएगा, नाउन। क्योंकि ये अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता है, इसलिए हो गया माई प्लस नाउन। फिर इसका दूसरा आया आवर, आवर्स हो गया। अगर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करें तो क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव में आवर प्लस नाउन। इसी तरह योर्स, अब यहां क्या हो गया, योर प्लस नाउन। फिर इसके बाद हिज, हिज प्लस नाउन। ये दोनों सेम है लेकिन अंतर क्या है, ये अकेला आएगा और ये नाउन के साथ आएगा। इसके बाद हर्ष, इसमें होगा हर प्लस नाउन। इट्स, और इसमें होगा इट्स प्लस नाउन। इसी तरह ये हो गया दियर्स और ये हो जाएगा दियर प्लस नाउन। तो ये था हमारा पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर। अगला जो भाग है हमारा वो कौन सा हो गया, पजेसिव प्रोनाउन का, और ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव का। दोनों में अंतर क्या है कि जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है उसके साथ नाउन का आना अनिवार्य है,
तो ये हमने पढ़ा पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पजेसिव प्रोनाउन जो इस रूप में आता है, ये अकेला आता है और ये आता है नाउन के साथ। तो आज हमने जो प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ा वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।